कहानी सुनने से पहले एक वादा करो, डर जाओ तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि कुछ कहानियां केवल सुनी नहीं जाती, महसूस भी होती है। ये कहानी है एक ऐसी हवेली की जिसका कोई नाम नहीं था। गांव के लोग बस उसे गुमनाम हवेली कहते थे। क्यों? क्योंकि जिसने भी उसका नाम जानने की कोशिश की वो दोबारा कभी दिखाई नहीं दिया। मैं भी उस हवेली के बारे में तब जान पाया जब एक रात बारिश से भीगी हुई सड़कों पर एक अजनबी से मुलाकात हुई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और होठों पर एक फुसफुसाती सी मुस्कान। हिम्मत है तो उस हवेली में जाकर देखो। बस मैंने भी सोचा कहानी तो कई सुनी है, पर देखा किसने है। हिम्मत जुटाई और पहुंच गया उस गुमनाम हवेली के दरवाजे पर। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, जैसे कोई भीतर से बुला रहा हो। भीतर घुसते ही एक अजीब सी सड़न की गंध और दीवारों पर जली हुई उंगलियों के निशान। हर कदम के साथ एक साया पीछे चलता महसूस हो रहा था, लेकिन पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं थी। सीढ़ियां चढ़ते हुए अचानक लगा कि कोई मेरा नाम पुकार रहा है, अर्जुन, अर्जुन। मगर मेरा नाम अर्जुन नहीं था। ऊपर एक कमरा था, दरवाजा आधा खुला और अंदर एक झूला झूल रहा था, अपने आप, बिल्कुल खामोशी में, चूं चूं की आवाज के साथ। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, झूला रुक गया और सामने दीवार पर एक खून से लिखा नाम चमकने लगा, अर्जुन। मैंने तो कहा था, अर्जुन। तभी एक ठंडी सांस मेरे गले के पास महसूस हुई और सामने आई एक गोरी आकृति। एक औरत, सफेद साड़ी में, बिखरे बालों के पीछे से चमकती लाल आंखें। मैं भागा नीचे की ओर, लेकिन दरवाजा अब गायब हो चुका था। बस चारों ओर वही अजीब अजनबी चेहरों की तस्वीरें थी, जो धीरे धीरे मेरी तरफ देखने लगी। जो भी हवेली में दाखिल होता है, उसका नाम उस दीवार पर लिखा जाता है, फिर वो भी उस हवेली का हिस्सा बन जाता है। अगर कभी तुम भी किसी सुनसान रास्ते पर बारिश में किसी अजनबी से मिलो और वो तुम्हें हवेली का रास्ता बताए, तो याद रखना, नाम मत पूछना, क्योंकि नाम जानना मौत से भी बदतर हो सकता है। अब बताओ, क्या तुम्हें भी किसी ने बुलाया?